हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँ। कल मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता ह्रास नियम का चैप्टर शुरू किया है। ये आपका खंड गा में है और कल मैंने इस चैप्टर में आपको यूटिलिटी क्या होती है, उससे आशय क्या है, यानी कि उपयोगिता से क्या आशय है, उपयोगिता को तुष्टिगुण कहते हैं, उससे आशय बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी। और इसके अलावा यूटिलिटी के प्रकार यानी कि उपयोगिता के प्रकार, तुष्टिगुण के प्रकार यानी कि आपको एक सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में भी बताया था। उसके साथ साथ मैंने एक टेबल से आपको सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता को समझाया था। अब इस टेबल के साथ साथ में इस डायग्राम यानी कि रेखा चित्र द्वारा भी हम स्पष्टीकरण करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कल मैंने क्योंकि आपको सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया था, आज मैं आपको कुल उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने टेबल में देखा था, ये आपकी कुल उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता का सीधा सा मतलब होता है सीमांत एक से अधिक वस्तुओं का जब कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो उस प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली जो तुष्टिगुण है उसे वो क्या कहलाती है, उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है या सीमांत तुष्टिगुण कहलाता है। लेकिन उन सारी वस्तुओं से जितना उसे तुष्टिगुण प्राप्त हुआ है, अगर उन सबका योग कर दें, टोटल कर दें, तो उसे क्या कहेंगे, हम कुल उपयोगिता या कुल तुष्टिगुण कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा, एक रोटी खाई थी किसी व्यक्ति ने, तो उसे जो इससे सीमांत उपयोगिता यानी कि एक रोटी से जो उसे तुष्टिगुण मिला था वो 5 मिला था। तो इसकी एक रोटी की जो तुष्टिगुण सीमांत उपयोगिता है, जो सीमांत तुष्टिगुण है वो 5 है। दूसरी रोटी का जो सीमांत तुष्टिगुण था वो 4 था। लेकिन हम कहें कि अभी यहाँ पर उसने सिंगल रोटी खाई थी तो एक रोटी से कुल उपयोगिता उसकी 5 थी, तो ये इसकी कुल उपयोगिता हो गई। लेकिन यहाँ पर उसने 2 रोटी कंज्यूम करने की, 2 रोटी उसने खा चुका था, तो दोनों रोटियों से कुल उपयोगिता जो मिली वो 5 और 4 9 मिली। ऐसे यहाँ पर 3 रोटियाँ, तो तीनों का टोटल 12, तीनों रोटियों से कुल उपयोगिता मिली से 12। तो ऐसे सीमांत उपयोगिता का कुल योग जो होता है, जितना योग आता है वो क्या है, कुल उपयोगिता। अगर इसकी हम परिभाषा के बारे में देखें, कुल उपयोगिता की परिभाषा, तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार इन्होंने कहा था उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग द्वारा प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण के योग को, इसे योग को, यानी कि जो हम इकाइयाँ उपभोग कर रहे हैं एक एक करके, तो उन सबका अगर योग कर लें, जितनी हमने इकाइयों का उपभोग किया है, तो वो क्या कहलाएगा, कुल उपयोगिता या कुल तुष्टिगुण कहलाता है। अब थोड़ा सा हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, डायग्राम में आपने देखा कि डायग्राम में आपको इसमें मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत तुष्टिगुण को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसे ये तो MU हो गया, ठीक है। और ये आपका T बना है, ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम है। तो इसमें आपको दोनों बनाने हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब आप देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो अधिकतम नंबर है वो 5 है। अधिकतम नंबर कितना है, 5 है। लेकिन जो कुल उपयोगिता है उसका अधिकतम नंबर जो है 15 है। तो आप इस डायग्राम में इसका बराबर डिफरेंस लेके 2 का डिफरेंस ले लीजिएगा। तो आपने देखा यहाँ पर 0 रख दिया था, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 इसलिए लिया कि आपको 15 नंबर तक कुल उपयोगिता है, तो 15 नंबर आपका इन दोनों के बीच में आ जाएगा। 14 लेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 16 तक लेके आएंगे। इधर रोटियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इधर भी बराबर डिफरेंस में एक एक रोटी ले लीजिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, ये रोटी। अब आपको देखना है, इधर नीचे भी डायग्राम को बना लीजिएगा, ये 0 है आपका, ये नीचे ही बना लीजिएगा। इधर माइनस का 2 तक ले लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है। अब आपको देखना है, सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ले, तो मार्जिनल यूटिलिटी देखा आपने, पहली रोटी से आपको कितनी सीमांत उपयोगिता मिली है, 5। तो पहली रोटी ये है, इसके जस्ट सामने यानी कि 5 पर आप ये ऐसे पॉइंट लगा दीजिए।
5 पर ये पॉइंट लगा दिया। 5 कहाँ पर आएगा? 6 और 4 के मिडिल में, बीच में। एक रोटी के सामने यहाँ पर पॉइंट लगाया। फिर दूसरी रोटी पर 4 मिला था, तो दूसरी रोटी के सामने ये 4 पर लगा दिया आपने, ये एक पॉइंट। तीसरी रोटी पर 3 मार्जिनल यूटिलिटी की, तीसरी रोटी के सामने 3 पर ये लगा दिया। चौथी रोटी के सामने 4 पर 2, तो फोर्थ रोटी के सामने ये 4 पर लगा दिया आपने। फोर्थ रोटी के सामने ये आपका 4 पर लग गया। फोर्थ रोटी के सामने ये 2 पर, 3 के सामने 3 पर, 3 जो आएगा वो 4 और 2 के बीच में। और फोर्थ रोटी पर आप देखिएगा 2 है, तो ये आपने 2 पर लगा दिया फोर्थ रोटी के सामने। इसके बाद फिफ्थ रोटी के सामने 1 है, तो फिफ्थ के सामने यहाँ पर 1 पे टिक कर दिया आपने। 1 जो है वो 2 और 0 के मिडिल में आएगा, तो ये लगभग अंदाज में एंटर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 6 रोटी के सामने 0 है, तो ये 6 रोटी यानी कि ये 0 हो गया। और 6 रोटी के बाद 7 रोटी के सामने -1 है, तो -1 देखिए नीचे के लिए, यानी 0 ये -2 है, तो इसके मिडिल में होगा 1, तो ये 1 पर आपने यहाँ पर। अब ये सारे पॉइंट आपको ऐसे जोड़ देंगे, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, और ये आपका इससे जुड़ गया, और ये आपका इससे जुड़ गया। ये जो लाइन है वो क्या है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में आप क्या देख रहे हैं कि डायग्राम पहले ऊपर था, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर नीचे आया, तो नीचे आते आते ये माइनस में भी चला गया, यानी कि जो हमारी अक्षांश है उसके भी नीचे ये चला गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता में देखिए पहली रोटी पर तो 5 है, तो पहली रोटी पर ये 5 पे टिक करा हुआ है। दूसरी रोटी पर 9 है, तो दूसरी रोटी पर ये देखिएगा 10 और 8 के बीच में यहाँ पर 9 लगा दीजिए, 9 पर ये 8 और 10 के बीच में ये 9 पर लगा दिया। तीसरी रोटी पर आपका 12 है। थर्ड रोटी ये है, इसके सामने ये 12 पे आपने टिक कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? तीसरी पे चौथी पर आपका 14 है, तो चौथी रोटी पर ये 14 आ गया, ये 12 के बाद यहाँ पे 14 आ गया। पाँचवीं रोटी पर देखिए, पाँचवीं रोटी पर 15 है, तो पाँचवीं रोटी पर ये 15 आ गया, यानी कि 16 और 14 के बीच में ये 15 हो गया। ऐसे ही छठी रोटी पर देखिएगा 15 ही था, ये छठी रोटी पर फिर से ये टोटल यूटिलिटी 15 है, तो छठी पर ये 15 है। और सातवीं रोटी पर ये 14 है, तो सातवीं रोटी पर ये 14 है। अब आपने क्या करना है? इसको टिक करना है, यानी कि इसको मिला देना। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया, ऐसे ही ये बिंदु इससे मिला देंगे, ये बिंदु इससे मिला देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को इससे मिला देंगे। और ये दोनों जब, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों पर जो है यहाँ पर ये मिला देंगे। इसके बाद ये माइनस हुआ है, यानी कि गिर गई, तो ये यहाँ पर मिला देंगे। अब देखिए 5 रोटी पर एक यहाँ से बिंदु को ये लाइन मिला देंगे, और 6 पर यहाँ पर मिला देंगे। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये स्थिर है, यानी कि आपकी 5 और 6 रोटी पर दोनों की जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो 15 है, यानी कि ना ही ये डाउन हुई है ना ही ये बढ़ी है। बाकी आप देखें कि जो कुल उपयोगिता है वो पहले 5 थी, फिर आपकी 9 हो गई, फिर आपकी 12 हो गई, फिर उसके बाद आपकी 14 हो गई। धीरे धीरे से ये बढ़ती चली जा रही। और जब ये माइनस में सीमांत उपयोगिता जब माइनस में हुई तो ये घटने लगी। यानी कि अगर इनका हम रिलेशन की बात करें तो इनका रिलेशन जो बनता है वो ये बनता है, किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। यानी कि देखें, हम रोटियों का उपभोग जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या है? टेबल में भी घट रही है, और यहाँ पर भी ये सीमांत उपयोगिता घट रही है। अब आपको क्या लिखना है? एक हेडिंग डालेंगे आप कि सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध। उस संबंध में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आपको लिखना है, किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ने से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती है।
जबकि उपभोग की मात्रा जब बढ़ेगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी, कुल उपयोगिता बढ़ने लगती है। उपयोगिता कैसे होगी, कुल उपयोगिता बढ़ती है, यानी सीमांत उपयोगिता तो घटती है और कुल उपयोगिता ये कहेंगे कि एक सीमा, कुल उपयोगिता जो है वो एक सीमा तक बढ़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। यहाँ पर देखिए ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब तक ये धनात्मक रहती है तब तक ये लगातार बढ़ती है कुल उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5वीं इकाई तक ये धनात्मक थी, तो ये 5वीं इकाई तक क्या हुई थी, बढ़ी थी। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो हमारी कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम हो जाती है। अब 15 से ज़्यादा नहीं होगी इसके बाद, क्योंकि 15 मैक्सिमम है। तो तीसरा पॉइंट क्या बन गया आपका, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो घटने लगती है, कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 7वीं रोटी पर जो है वो इसकी संख्या 14 है, घटने लगती है। ठीक है, घटने लगती है। ये आपके समझ में, ये तो इनका संबंध हो गया। अब संबंधों के साथ साथ में एक आप और लिखेंगे इसमें कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। तो आप अंतर के लिए 3 कॉलम बना लीजिएगा, 4 कॉलम बना लीजिए, जिसमें पहला कॉलम में लिख दीजिएगा क्रम संख्या। ठीक है, दूसरा कॉलम भी क्रम संख्या, छोटा सा 1 2 3 लिखने होते हैं तो छोटा सा कॉलम बना लीजिए। फिर लिखिएगा अंतर का आधार, फिर लिखिएगा सीमांत उपयोगिता और दूसरे को अगले कॉलम में लिखिए कुल उपयोगिता। तो पहला अंतर का आधार है, पहले कॉलम में आप लिखेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मान लो ये आपका पेज है, एक कॉलम ये छोटा सा बना लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्रम संख्या, यहाँ अंतर का आधार ऐसे, और ये थोड़े बड़े बड़े कॉलम बना लेना, इसमें लिख देना सीमांत उपयोगिता, इसमें कुल उपयोगिता। क्रम संख्या, अंतर का आधार, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ऊपर लिख दीजिएगा सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर। तो पहला तो अर्थ की बात करें, पहला अंतर का आधार क्या होगा, अर्थ। तो अर्थ में आपने देखा था सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता है, या कह सकते हैं एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जबकि कुल उपयोगिता में क्या होता है, जो हमारी सीमांत इकाइयां हैं, जो वस्तु की समस्त इकाइयां हैं, उन सबके योग से, जितनी वस्तुओं का आपने उपभोग किया उन सबके योग को क्या कहते हैं, आप कहते हैं कुल उपयोगिता। इसके अलावा जो आपको और अंतर दूसरा नंबर पे लिखेंगे, अंतर का आधार में दूसरा पॉइंट आएगा आपका सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर पे अंतर का आधार में लिखेंगे, पॉइंट यहाँ लिख दीजिएगा सेकेंड नंबर, फिर लिखिए अंतर का आधार घटना या बढ़ना। क्या लिखेंगे, अंतर के आधार में घटना या बढ़ना। तो ध्यान दीजिएगा जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो प्रारंभ से ही घटने लगती है, 5 3 4 3 2 1 प्रारंभ से ही घटने लगी। डायग्राम में भी देख रहे हैं ये घट रही है। लेकिन जो आपकी कुल उपयोगिता है उसमें क्या लिखेंगे, प्रारंभ में तो ये बढ़ती है और एक निश्चित सीमा तक ये बढ़ती रहती है, एक निश्चित सीमा तक ये बढ़ती रहती है। तीसरा लिखेंगे पूर्णता की स्थिति, तीसरा पॉइंट अंतर लिखे, यहाँ आधार लिखेंगे पूर्णता की स्थिति। तो पूर्णता की स्थिति का मतलब है ये पूर्ण तृप्ति की स्थिति में शून्य हो जाती है, यानी कि फुल्ली सेटिस्फैक्शन जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जो हमारी पूर्णता की स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। ये तो शून्य हो गई, ये पूर्णता की स्थिति होती है, यहाँ पर ये शून्य हो जाती है और ये अधिकतम हो जाए। अधिकतम जब संतुष्टि मिले तो उसकी संतुष्टि पूर्ण हो गई। अब अगर उसे कोई भी चीज़ आप उपभोग करेगा तो माइनस में चली जाएगी। इसके बाद आती है
पूर्णतया के बाद, तो पूर्णतया के बाद जो है सीमांत अगला लिखेंगे, अगला नंबर, और पूर्णतया के बाद, तो पूर्णतया के बाद ये तो ऋणात्मक हो जाती है और ये घटने लगती है, यानी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसके बाद आती है मूल्य निर्धारण। जब मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता का अत्यधिक महत्व होता है और जबकि इसका वस्तु कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं रहता। तो आज के जो वीडियो में है आपने वो क्या क्या पढ़ा, टेबल को एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया, टेबल से डायग्राम बनाना सीख लिया, डायग्राम से फिर इसकी हमने कुल उपयोगिता की परिभाषा सभी आपको बता दिया और मीनिंग भी बता दिया, और इन दोनों में संबंध और इन दोनों में अंतर, इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे बुक से भी हेल्प ले लीजिएगा, अनुभव पब्लिकेशंस की बुक में भी दिया हुआ है और बहुत सारी बुक्स हैं, जो आपको बेटर लगे वो बुक आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अनुभव की भी थोड़ी ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है जो वीडियो लें आपको अच्छे से। थैंक यू।